एक बार एक ब्राह्मण अपनी बकरी को अपने कंधे पर रखकर ले जा रहा था। वह अपने रास्ते में सीधा सीधा चलता जा रहा था। तभी गांव के 3 ठगों की नज़र ब्राह्मण पर पड़ी और उन्होंने उस बकरी को भी देखा। बकरी को देखते ही ठगों के मुंह में पानी आ गया। अब तीनों उस बकरी को चुराने की योजना बनाने लगे। उन्होंने एक योजना बनाई और जिसके अनुसार पहला ठग ब्राह्मण के पास गया। एक साधारण युवक बन गया और बोला, नमस्कार ब्राह्मण जी, कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? ब्राह्मण बोला, तबीयत को क्या होगा, तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठग बोला, अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने अपने कुत्ते को कंधे पर उठा रखा है ना? ब्राह्मण बोला, कुत्ता नहीं तो, या तो बकरी है, मेरी बकरी है, इसे घर ले जा रहा हूँ। तभी ठग और जोर जोर से हंसा और वहाँ से चल गया। अब दूसरा ठग भी युवक बनकर वहाँ आया। वह ब्राह्मण से चलते हुए बोला, प्रणाम मान्यवर, आप इस कुत्ते को अपने कंधे में लिए कहाँ जा रहे हैं? कुत्ता तो जमीन पर भी तो चल सकता है ना, आप स्वयं को गंदा क्यों कर रहे हो? कोई तकलीफ तो नहीं है इसे? ब्राह्मण सोच में पड़ गया। वह बोला, भाई मैं तो अपनी बकरी को ही लाया था कंधे पर। युवक बोला, नहीं नहीं, या तो एक कुत्ता है, रुकिए, पीछे से जो व्यक्ति आएगा उसे पूछवाता हूँ। तभी योजना के अनुसार तीसरे ठग भी वहां आ पहुंचा। दूसरे ठग ने तीसरे ठग को रोका, वह रुक गया। अब दूसरे ठग ने तीसरे ठग से पूछा, भाई साहब जरा बताइए तो यह जानवर कौन सा है? तब वह बोला, भैया आपको नहीं दिख रहा है क्या? या तो एक कुत्ता है, लेकिन महाशय आपने इसे अपने ऊपर क्यों उठाया है? वह हंसने लगा। फिर दोनों वहां से चल गए। बाद में जाकर तीनों ठग आपस में मिले और ब्राह्मण को देखने लगे। अब ब्राह्मण का माथा सनक गया। उसने बकरी को बीच रास्ते में उतारा। उसने सोचा, यह बकरी के रूप में राक्षस है जो कि बार बार अपना रूप कभी कुत्ता तो कभी बकरी के रूप में बदल रहा है। ब्राह्मण ने बकरी को वहीं छोड़ दिया और स्वयं घर की ओर चल गए। ठग आए और बकरी को उठाया और वहां से निकल गए। उनकी योजना सफल हुई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब तथ्य अस्पष्ट हो तो दूसरों की कही बातों पर कभी भी स्वयं को भटकाना नहीं चाहिए।